अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नजीबुर रहमान और आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसका जो टॉपिक है वो है जो जनरल डिफेंसेस हम ट्रेसपास टू पर्सन में पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ट्रेसपास टू पर्सन में जो डिफेंसेस दिए जाते हैं बेसिकली वो डिफेंडेंट कोर्ट को देता है कि क्यों उसने वो टोर्ट किया या किस रीज़न से उससे वो टोर्ट हो चुका था, जिसके लिए उसे कोई लायबिलिटी या कंपनसेशन नहीं देनी पड़ती। तो बेसिकली ये 9 किस्म के ऐसे जनरल डिफेंसेस होते हैं जिसे हम जस्टिफिकेशन भी कहते हैं। सबसे पहला आता है रीटेकिंग ऑफ गुड्स, यानी किसी बंदे ने अपनी कोई चीज़ किसी से दोबारा वापस ले ली हो जो लीगली उसी की है, तो इसके लिए उसे कोई भी टोर्ट हम नहीं कहेंगे उसने कमिट किया। लेकिन अगर उसने टोर्ट कमिट भी किया तो फिर वो लीगली जस्टिफाइड पर्सन है, उसे हम कोई भी कोर्ट के अंदर एक्शन नहीं ले सकते। दूसरा है लॉफुल करेक्शन। इसके अंदर पेरेंटल या क्वाजी पेरेंटल एक्शंस आ जाते हैं, यानी कि कोई वालिदैन, कोई गार्डियन या कोई टीचर अगर अपने शागिर्द या किसी बच्चे को मारता है उसकी तरबियत करने या इस्लाह करने के लिए, थोड़ा बहुत उसे अगर वो टोट कर देता है, धुतकार देता है या उसे डराता है, तो ये बेसिकली आपका टोट काउंट नहीं होता। कोर्ट की वजह से ये एक जस्टिफाइड एक्ट है। तीसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस, यानी कि अगर मुआशरे के अंदर, आप सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसा एक काम कर रहे हैं जो कि लीगली आपको अलो है, कोई आप लीगल गेम खेल रहे हैं, लीगल गैदरिंग है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, अगर कोई बंदा वहाँ पर आपके पीस को डिस्टर्ब करता है तो फिर आप उसे वहाँ से हटा सकते हैं, वहाँ से भगा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको रीजनेबल फोर्स लगानी पड़े तो वो भी आप लगा सकते हैं। चौथा है स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। स्टेट्यूटरी अथॉरिटी से मुराद एक ऐसा बंदा या कोई एक ऐसा इदारा जिससे कानूनी तौर ये अलो है कि वो किसी बंदे को कानून के तहत टोट कर सकता है। किसी बंदे की डिटेंशन करनी हो या उसे अरेस्ट करना हो तो वो लीगली कर सकता है, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ टोट का केस नहीं किया जाता। एक है लीव इन लाइसेंस। जब हम बॉक्सिंग खेली जाती है, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होती, लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर बॉक्सिंग होती है, वहाँ पर हमें बहुत सारी और भी रेसलिंग वगैरह की गेम्स मिलती हैं। या अगर इवन क्रिकेट हम खेलते हैं तो अगर बैट्समैन को सर में बाल लग जाती है जिसकी वजह से उसे कोई हार्म हो जाता है, तो फिर हम नहीं कहते कि ये उसने बॉलर ने कोई टोट किया है, ये लीगली जस्टिफाइड पर्सन होता है। इसके बाद अगर बात करें लीगल प्रोसेस की, तो बेसिकली कानून का कोई भी ऐसा काम, फिर चाहे वो कोई इदारा कर रहा हो या चाहे कोई वो पर्सन कर रहा हो, इससे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रिलेटेड है, तो उसके लिए हम लॉ ऑफ टोर्ट का केस नहीं कर सकते। इसके अंदर बेसिकली आप अगर किसी की अरेस्ट करते हैं या लीगल डिटेंशन करते हैं, यानी पुलिस में अगर आप उसको अरेस्ट करके रखते हैं, तो फिर आपका टोर्ट काउंट नहीं होगा। एक और है मिस एडवेंचर, यानी कि अगर आप इनएविटेबल एक्सीडेंट के थ्रू आपसे कोई टोट हो जाता है तो फिर इसके लिए आपको कोई क्लेम नहीं देना पड़ता, आपको कोई कंपनसेशन या लायबिलिटी नहीं देनी पड़ती। एक और है सेल्फ डिफेंस, यानी कि आप अपने बीवी अगर मर्द हैं और अगर औरत हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, वालिदैन और अपने जो मास्टर्स हैं, फिर चाहे वो आपकी कंपनी का हेड हो या तो फिर आपका टीचर हो, आप जिससे आपकी वाइकरस लायबिलिटी कंसर्न है, आप उसके लिए सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई बंदा बगैर इजाज़त घुस आया तो फिर आप इवन उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। इससे ही रिलेटेड 9th है हमारा एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई भी बंदा आ चुका है तो फिर आप उसे थोड़ी सी फोर्स, रीजनेबल फोर्स लगाकर, जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ हो, ज़्यादा ना हो, तो फिर उसे आप बाहर निकाल सकते हैं, जिसे एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपास कहा जाता है। तो बेसिकली ये 9 किस्म की आपके पास जस्टिफिकेशन है जिसकी बुनियाद पर आपको कोई कंपनसेशन या लायबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी।